Hi everyone, welcome. This is Neha, your master teacher for economics, and I warmly welcome you all to Vedantu Commerce. कैसे हो आप सब? All good, very nice. So हम आ गए हैं वापस से हमारे वन शॉट रिविजन्स पे, and today we are going to be discussing one of the very important chapters, that is government budget and the economy. ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बट अगेन दिस इज कि आपके बहुत सारे मार्क्स इस पे डिपेंड करते हैं इस चैप्टर पे, राइट. अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड. हमने काफ़ी 3-4 लेक्चर में ये कवर किया हुआ था माई क्लास, बट आज वन लेक्चर में आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आने वाला है, दैट व्हाट इज अंडर व्हाट, राइट. So welcome my Lakshya batch, welcome my class 12th. And क्या करना पड़ता है, जल्दी से बताओ जी. लाइक करना पड़ता है वीडियो को फॉर आवर अटेंडेंस. जल्दी से कर दो लाइक. नेहा मैम के चुनु मुनु से हार्ट्स बन गए हैं. और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. Let's stop COVID-19, stay home and stay safe everyone. So you want to be pro in all the subjects? Join us at Vedantu. ठीक है. So grade 12, term 1 and term 2 कॉमर्स के लिए, CBSE कॉमर्स टर्म 1 के क्रैश कोर्स के लिए we are here with you. So term 1 crash course is available for class 12 for just ₹4,500. This is going to cover your entire 4 subjects. ठीक है, चारों के चारों सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके कवर करा दिए जाएंगे. एंड क्रैश कोर्स यार, एग्जामिनेशन अभी कितना, 1 महीना एंड समथिंग डेज आर लेफ्ट, राइट. Probably 1 month and 10 days are left for our examination. तो बिल्कुल जल्दी से ज्वाइन कर लो बेटा हमारा क्रैश कोर्स. And to buy all the courses, you need to apply the coupon code NRPRO for your special wale discounts and special wale offers. Link to this will be there in the description box. Okay जी, चलिए then let's start one shot revision, government budget and the economy. क्या था ये चैप्टर में, मतलब पहले तो गवर्नमेंट बजट को we'll understand. Then components are the main, right? Components मेन है. पहले आपको आएगा डेफिनेशन, ठीक है, फिर आएगा components, फिर क्या आएगा कि रेवेन्यू के अंदर कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इज इट रेवेन्यू, इज इट कैपिटल. ठीक है, ये पूछा जाएगा कि रेवेन्यू है कि कैपिटल है. एक्सपेंडिचर है कि क्या है हमारा, ठीक है, आपने रिसीव किया हुआ है, राइट. इट्स अ रेसिप्ट. अभी रेसिप्ट में रेवेन्यू रेसिप्ट है कि कैपिटल रेसिप्ट है. एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर. दिस इज द मेन थिंग. And we had 3 simple formulas also. तीन फॉर्मूला थे हमारे पास, है ना. 3 फॉर्मूला कौन से थे? 3 फॉर्मूले हमारे पास थे डेफिसिट के. तो अभी इसको सीक्वेंस में जल्दी से रिवाइज करते हैं. लेट्स स्टार्ट. So one short revision, government budget and the economy का. So let's start guys. Government budget क्या होता है? So government budget is an annual financial statement. What is it? Annual. Every year it is being prepared. Financial statements is telling you about the finances. It is going to show estimates of expected revenue, not real, not actual. It is for the coming year, right? सो एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्टेड है, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है. एंटिसिपेटेड, कहाँ को खर्चा जा रहा है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर हमारा कब रहता है? 1 April to 31 March. ठीक है. Now what are the objectives of your government budget? सबसे पहला है रीएलोकेशन ऑफ योर रिसोर्सेज. लाइक मनी जहाँ से आ रहा है, लाइक अगर रेवेन्यू रेसिप्ट है, इनकम टैक्स रेसिप्ट है, उसको कहाँ पे डाइवर्ट करना है. हाउ आर यू
planning to divert your income. Then सब्सिडी किसको देनी है, टैक्सेस किसको चार्ज करना है. अगर वी आर टैक्सिंग द रिच एंड गिविंग दैट मनी और गिविंग फैसिलिटीज विद दैट मनी टू द पुअर, क्या होने वाला है, इनइक्वालिटीज ऑफ रिच एंड पुअर कम होने वाली है. इट विल रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन इनकम एज वेल एज वेल्थ. It is going to bring about economic stability in your country. Management of public enterprises are also done through budget. Economic growth भी हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा. Now, let's come to the main part. हमारे आते हैं components. आपको objectives के नेम याद होने चाहिए. है reallocation of resources, reducing inequality, RR, EE, economic stability, economic growth and management of public enterprise. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. क्यों? assertion reasoning में आ सकता है that this is the objective of your government budget. तो you should know that what is the objective. Now let's come to components of your budget. स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास बजट रेसिप्ट्स होती हैं एंड देन वी हैव सम बजट एक्सपेंडिचर्स ऑल्सो. पैसा कहाँ से आ रहा है, हाउ आर यू गेटिंग द मनी एंड वेयर आर यू स्पेंडिंग द मनी, एक्सपेंडिचर. ठीक है. नाउ बजट में भी टू टाइप्स, मतलब रेसिप्ट्स में भी टू टाइप्स की रेवेन्यू रेसिप्ट्स हो सकती है हमारी और कैपिटल रेसिप्ट्स हो सकता है. बजट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है. तो स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इजी फॉर इट. ठीक है, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ. राइट, सो रेवेन्यू रेसिप्ट्स, कैपिटल रेसिप्ट्स, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहाँ पैसे जा रहे हैं. नाउ what are your sources of revenue receipts? Let's start with revenue receipts. Now if we come to revenue guys, revenue is nature क्या होता है revenue का, it is going to be incurring again and again. ठीक है, it is on a loop कि ये होने ही होने. दिस इज नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में जो रेवेन्यू हमारी आ रही है. ठीक है, कोई एसेट्स कम नहीं हो रहे हैं, कोई लायबिलिटीज नहीं पे ऑफ हो रही हैं या सेल ऑफ नहीं हो रही हैं. एसेट्स लायबिलिटीज में कोई कमी नहीं हो रही है. ओके. कैपिटल रेसिप्ट्स ऑन द अदर हैंड इज वंस इन अ वाइल टाइप ऑफ रेसिप्ट्स. आपने एसेट सेल ऑफ कर दी, लैंड सेल ऑफ कर दी, एसेट्स क्या हुई, कम हो गई. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल रेसिप्ट. आपने लोन लिया, लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट कम का हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल रेसिप्ट्स. याद रखना. ठीक है, यहां पर कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज में नहीं आने वाला. अभी रेवेन्यू रेसिप्ट्स किस टाइप के होने वाले, व्हाट आर द सोर्सेस? My sources can be tax revenue and non-tax revenue. ठीक है, रेवेन्यू रेसिप्ट दो ही टाइप के आते हैं बेटा, टैक्स, नॉन टैक्स. टैक्स में भी दो टाइप हो सकते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड इज योर इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आ जाता है अपना, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स. ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा, जीएसटी. ना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गया. अभी नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब मनी विच द गवर्नमेंट इज गेटिंग बट दिस इज अदर देन द टैक्सेस दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग फ्रॉम अस. ओके, अदर देन द टैक्सेस. तो ये क्या हो सकता है, रेवेन्यू है. इंटरेस्ट दैट वी आर गेटिंग, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, फीस एंड फाइन्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स,
स्पेशल असेसमेंट्स और टैक्सेस। स्पेशल असेसमेंट्स में ये आता है, ठीक है। दिस इज योर नॉन टैक्स रेवेन्यू। नाउ एक्सपेंडिचर पार्ट पे आते हैं, कहाँ खर्चा करना है। Budget expenditure can be of two types again, revenue expenditure and capital expenditure. So, it refers to the estimated expenditure of government on its development and non-development programs or planned or non-planned programs during a fiscal year. मतलब कहाँ पे हम खर्चा करने वाले हैं, डेवलपमेंट हो सकता है या प्लान्ड हो सकता है, नॉन प्लान्ड भी हो सकता है, right? Now let's look at capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure is your cost of buying a new asset. ठीक है, you are creating an asset. You are increasing the assets. That is your capital expenditure. So while cost incurred is to maintain its revenue expenditure. ठीक है, कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या होने वाला है, कैपिटल, बट डे टू डे मेंटेनेंस क्या होने वाला है, रेवेन्यू. प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस. डे टू डे वट एवर कम्स दैट इज रेवेन्यू, वंस इन अ वाइल समथिंग कम्स दैट इज कैपिटल. ठीक है. नाउ let's come to deficit. That what is a budget deficit? Deficit क्या होता है बेटा? Deficit is any चीज जिसकी कोई कमी हो रही है ना. पैसे कम पड़ गए, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया, रेवेन्यू इतनी हुई नहीं. मतलब योर रेवेन्यू इज लेस एंड योर स्पेंडिंग इज मोर, right? And your expenditure is more, then it is going to be a situation of budgetary deficit. So budgetary deficit क्या होता है? Budgetary deficit refers to excess of total budgeted expenditure, both revenue plus capital expenditure. ये हम budgetary deficit देख रहे हैं, पूरे बजट का डेफिसिट है ना. इसमें पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर ले लो एंड ओवर व्हाट, ओवर टोटल बजटरी रेसिप्ट्स. टोटल दोनों की दोनों, रेवेन्यू रेसिप्ट्स और कैपिटल रेसिप्ट्स दोनों ऐड करना है और माइनस क्या करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर. और जो डिफरेंस आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी योर बजटरी डेफिसिट. ये आने वाला है आपका बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रेसिप्ट्स. बजटेड मतलब दोनों, रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल. ठीक है. सो सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर लेस टोटल रेसिप्ट्स इज गोइंग टू बी योर बजटरी डेफिसिट. Right? Now, as I told you, there are three types of budgetary deficits. पहला, revenue deficit. Second is your fiscal deficit. Third will be your primary deficit. Okay. Now, revenue deficit, fiscal and primary. Let's look at the difference. रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, देन वी आर गोइंग टू लुक एट द फॉर्मूला आल्सो. इम्प्लीकेशंस होते हैं, हाई रेवेन्यू डेफिसिट शोज हाई फिस्कल इनडिसिप्लिन. मतलब आप ज्यादा डे टू डे खर्चा कर रहे हो. रेवेन्यू इज व्हाट? रेवेन्यू इज नथिंग बट योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स. एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, आप डे टू डे बहुत ज्यादा खर्चे कर रहे हो और डे टू डे वाली रेवेन्यू तो है नहीं आपकी, राइट. दैट इज कि खर्चा जब ज्यादा हो रहा है, व्हाट इज इट, दैट्स इनडिसिप्लिन. दैट
आप जितना आप मंथली कमा नहीं रहे हो उससे ज्यादा आप घर का खर्चा कर रहे हो. गॉट इट? What it shows? It shows wasteful expenditure of government on administration. डे टू डे खर्चा कहाँ पे होगा गवर्नमेंट का? डे टू डे खर्चा ऑफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस और बाकी सारे जो खर्चे होते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट इज डिस सेविंग. खर्चे कहाँ से मीटअप हो रहे हैं? पुरानी सेविंग्स निकाली जा रही है. घर का खर्चा देख लो. अगर किसी की सैलरी कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होते जा रहे हैं, व्हाट इज इट इम्प्लाइंग? इट इज इम्प्लाइंग कि आप आपकी खर्चे कहाँ से करोगे? पैसे तो चाहिए ना खर्चे करने के लिए, कहाँ से करोगे? मतलब गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, अपनी पुरानी सेविंग्स निकाल कर लेकर आ रहे हैं. It reduces assets of the government due to disinvestment. या तो आपने पुरानी सेविंग्स निकाल ली, या क्या करोगे, जाके अपने घर का टीवी फ्रिज सब बेचना चालू करोगे, या लैंड और समथिंग यू आर गोइंग टू बी सेलिंग इट ऑफ. एसेट्स जाकर बेचोगे ताकि पैसे मिले, ताकि आप डे टू डे एक्सपेंडिचर जो होता है आपका वो इनटेक कर सके. राइट? सो अगेन दिस इज नॉट राइट. क्या करना चाहिए आप ही बताओ मुझे अभी. ठीक है, यू आर ओनली गोइंग टू टेल मी दैट व्हाट कैन बी डन. बताओ क्या कर सकते हैं? खर्चे कम कर दो यार, एक्सपेंडिचर ही तो है, खर्चे कम करने पड़ेंगे. गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स. लेकर आओ, पता करो कहाँ पे एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, कहाँ एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, एंड कम करो वाले एक्सपेंडिचर्स को, खत्म करो. नेक्स्ट थिंग व्हाट कैन बी डन? इनकम बढ़ा लो यार. राइट? यू कैन इंक्रीज योर इनकम एज वेल. गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रेसिप्ट्स फ्रॉम रेवेन्यू रेसिप्ट्स. रेवेन्यू रेसिप्ट्स फ्रॉम वेरियस टैक्स एज वेल एज नॉन टैक्स रेवेन्यू. मतलब ज्यादा चालान काटना चालू करो, नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस एंड फाइन्स लगाओ, डंडे मारो लोगों को सड़कों पे, बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू अ डेफिसिट. ज्यादा चालान काटेंगे, ज्यादा फाइन्स लगाएंगे, ज्यादा फीस रेस कर देंगे किसी भी चीज की. ठीक है, दैट इज नॉन टैक्स. अब टैक्सेस में तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, जीएसटी वगैरह तो सेम ही. ठीक है, फिस्कल, अभी वो तो बहुत ही सिंपल था हमारा, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स. फिस्कल क्या है? मतलब व्हाट इज दिस फिस्कल थिंग दैट इज कम? पूरा एक्सपेंडिचर ले लो, टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों लेना है ना. माइनस क्या करना है? माइनस टोटल रेसिप्ट्स, दैट इज रेवेन्यू रेसिप्ट्स एज वेल एज कैपिटल रेसिप्ट्स. बस माइनस कर देना बोरोइंग, एक्सक्लूड बोरोइंग्स फ्रॉम इट. ओके, so your fiscal deficit will come equal to borrowings only. Borrowings and fiscal deficit हमेशा सेम आएगा आपका. Just clear up the ink. Yeah, fiscal deficit is revenue expenditure plus capital expenditure minus है revenue receipts plus capital receipts, बट एक्सक्लूड द बोरोइंग. एक्सक्लूड क्या करनी पड़ेगी आपको? बोरोइंग्स एक्सक्लूड करनी पड़ेगी. या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स, रेवेन्यू एक साथ कर दो. कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रेसिप्ट्स, एक्सक्लूड द बोरोइंग्स फ्रॉम योर कैपिटल रेसिप्ट्स. बोरोइंग्स आपकी क्या होने वाली? रेसिप्ट्स में इंक्लूड होती है, उसको बस माइनस कर दो.
एक्सक्लूड कर दो. दीज आर योर डेफिनेशंस, फॉर्मूला. ठीक है. रेवेन्यू डेफिसिट, सी ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स. दिस इज रेवेन्यू डेफिसिट प्लस वही जो सेम लिखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रेसिप्ट्स, एक्सक्लूड द बोरोइंग्स फ्रॉम इट. वेरी सिंपल. बोरोइंग्स एक्सक्लूड कर दो, सारा रेसिप्ट्स एंड सारा एक्सपेंडिचर हमें लेना है. नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? क्या होता है फिजिकल डेफिसिट आ गया तो? इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन योर इकोनॉमी. अभी बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करके बाकी सारी डेफिसिट आ रहा है, आपकी कंट्री डेट ट्रैप में जा सकती है. इट विल फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू व्हाट? बोरोइंग्स. फिजिकल डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे? बोरो करोगे मनी, है ना. फिजिकल डेफिसिट इज व्हाट? बोरोइंग्स. अभी हम अनबैलेंस नहीं छोड़ सकते, है ना. हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई कहाँ से पैसे आ रहे हैं जहां आप खर्चा करने वाले हो. विल हैव टू बैलेंस द रेसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर एंड दैट यू आर गोइंग टू डू विद बोरोइंग. जितनी बोरोइंग्स होंगी वही आपका फिजिकल डेफिसिट. तो अगर बोरोइंग्स होती हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. इंटरेस्ट पे करोगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है. नेक्स्ट ईयर पे इम्प्लीकेशन आएगा, उसके नेक्स्ट ईयर पे इम्प्लीकेशन आएगा. फिर उसको बोरो कर रहोगे मनी एंड इट इज गोइंग टू थ्रो योर कंट्री इनटू अ डेट ट्रैप. ठीक है. रिड्यूसेस फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आप फ्यूचर पे प्रेशर डाल रहे हो. आगे के लोग देख लेंगे यार, हमें तो लेना था, हमें बोरो करना था, हमने तो कर लिया. आगे की जनरेशन देख ले कि कैसे पे ऑफ करना है. इट इंक्रीजेस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने कितने पैसे लिए हैं उधारी. It increases your foreign dependence. It is beating the goal of your planning. फॉरेन से पैसे ले रहे हैं हम, तो फिर वो वापस आ जाएंगे बोलने कि ऐसा करो वैसा करो, हमारे यहाँ टांग अड़ाना वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है. फिजिकल और रेवेन्यू में क्या हमारी वो है डिफरेंस? फिजिकल एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेसिप्ट्स. सिर्फ माइनस क्या करना है? बोरोइंग्स. रेवेन्यू total revenue expenditure minus total revenue receipts. ठीक है. Indicator, it measures the total borrowing requirements of the government. मतलब fiscal deficit is कितना पैसा उधारी लेना है. रेवेन्यू क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर. भाई जो तुम्हारी डे टू डे एक्सपेंडिचर है, ऑफिस के खर्चे हैं, उसको तुम मीट अप नहीं कर पा रहे हो. रेवेन्यू डेफिसिट इज टेलिंग यू दैट. मेजर्स टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट. कैसे करना है? बोरो करना पड़ेगा या डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नए नोट छाप देते हैं. What are the implications of primary deficit? This is the third kind of deficit. This is your fiscal deficit minus interest payments कितने लगने वाले हैं. Formula we know. Primary deficit is fiscal deficit minus interest. Got it? So it indicates how much the government borrowings are going to meet expenses other than the interest payments. It reflects the extent to which current government policy is adding to your future burden. गड्ढा कितना खोद रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट इज गोइंग टू टेल यू. प्राइमरी डेफिसिट रिड्यूस करना है तो एफर्ट शुड बी मेड कि आपका फिजिकल डेफिसिट आप रिड्यूस कर दो. अर्ली रीपेमेंट ऑफ योर लोन शुड बी इनकरेज. जो अगर बोरो पहले किया हुआ है उसको अर्ली रीपेमेंट करो सो दैट इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़े उस पर. ठीक है. नाउ प्राइमरी एंड फिजिकल पे डिफरेंस. प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स. फिजिकल डेफिसिट total expenditure minus total receipts excluding borrowing. Primary deficit
टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मेजर करता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, फिस्कल डेफिसिट इज गोइंग टू मेजर दैट. फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. फिस्कल डेफिसिट इज total expenditure minus total receipts, exclude the borrowings from it. ठीक है, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं क्या कैलकुलेट करना है. रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल एंड प्राइमरी. ओके, नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रेवेन्यू रेसिप्ट्स दी हुई हैं, तो रेसिप्ट्स माइनस दिस एक्सपेंडिचर माइनस रेसिप्ट्स कितना आने वाला है, 100 माइनस 80, 20, ठीक है. नाउ प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट क्या आ जाएगा, टोटल हमारा एक्सपेंडिचर ले लो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स कितनी है हमारी, कैपिटल रेसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रेसिप्ट्स. दिस इज नेट ऑफ बोरोइंग, है ना, मतलब कि उसमें बोरोइंग इंक्लूड नहीं है. तो कैपिटल रेसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रेसिप्ट्स इज 80. कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. जो आंसर आएगा उसमें से क्या माइनस करने वाले हम, इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट पेमेंट इज 10 एंड वी आर गोइंग टू गेट प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम. गॉट इट. चलो, रेवेन्यू डेफिसिट हमने निकाल लिया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स 80 sorry 100 minus 80, 20 Arab. 35 Arab fiscal deficit, that is revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipts plus capital receipts, net of borrowing. Net of borrowing is minus borrowings, excluding borrowings. 35 और 10 क्या था हमारा, इंटरेस्ट पेमेंट. 35 is your fiscal deficit. Last में calculate किया, interest payment was given as 10. Primary deficit came on to be 25 Arabs. Got it? चलो अभी निकालो. Again revenue, fiscal and primary. रेवेन्यू रेसिप्ट्स क्या है भाई, दो टाइप के आते हैं हमारे पास. रेवेन्यू रेसिप्ट्स में टैक्स एंड नॉन टैक्स. टैक्स लेना है, नॉन टैक्स लेना है. ये आ गया रेवेन्यू, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80, तो 80 माइनस 57, ठीक है. 80 माइनस 57, 23. फिस्कल, टोटल हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज गिवन टू यू एज ये. ओके, चलो पूरा इसका कैलकुलेशन देखते हैं. दिस वन, टोटल बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स. यहां पर आपको ऑलरेडी बोरोइंग्स दी हुई है. गॉट इट. फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, बिकॉज अभी अब आप यहां पर देखोगे आपको कैपिटल रेसिप्ट्स दी हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, राइट. एंड बोरोइंग्स आर गिवन टू यू. सो व्हाई कॉम्प्लिकेट द इशू, राइट. जब हमें पता है फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग्स इक्वल होती है, जब बोरोइंग्स डायरेक्टली दी हुई है, टेक दैट. इंटरेस्ट पेमेंट इज 20, तो 32 माइनस 20, 12 इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी deficit. Got it? Fiscal minus interest payments 12 Arab. Lovely guys, so that's it. इतना easy था. हमने definition देखी गवर्नमेंट बजट की, objectives देखे, then components देखे, right? Components, capital revenue,
एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू, रेसिप्ट्स. एंड देन 3 टाइप के हमारे डेफिसिट होते हैं, वो भी हमने देख लिया. एज सिंपल एज दैट इट इज. सो ऐसे ही पढ़ते रहना है, ऐसे ही मजे करते रहना है. तो वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू. ग्रेड 12 टर्म 1 एंड टर्म 2. ग्रेड 12 टर्म 1 का क्रैश कोर्स इज अवेलेबल फॉर यू फॉर जस्ट ₹4500. क्लास 12 का 4500 में अवेलेबल है. दिस इज ऑल योर 4 सब्जेक्ट्स. पूरे के पूरे 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हम आपको एग्जाम से पहले कवर करा देंगे. राइट गाइस, सो बी विद अस एवरी डे 2 PM शार्प. सो वेदांतु की लाइव एंड इंटरैक्टिव कोर्सेज के लिए कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस विद अस विथ हाई लेवल क्विज क्वेश्चंस. राइट, एंटायर सिलेबस आपका कवर करने वाले हैं हम एट वेदांतु. You can revise your entire syllabus through handwritten notes that are given by experts. इंस्टेंटली सारे के सारे डाउट सॉल्व होंगे आपके. आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट, सेशन वाइज असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक टेस्ट, हर चीज में हेल्प मिलेगी. दैट इज गोइंग टू improve your percentage. Thousands of micro courses are there at your fingertips, absolutely free of cost. We have 2 plans for you, light as well as classic. So apply your coupon code NRPRO and see the magic happen कि ट्रायल 1 महीने जो 15 दिन का मिल रहा है वो 1 महीने का कैसे हो जाएगा. अप्लाई कूपन कोड एंड यू आर गोइंग टू गेट सम स्पेशल ऑफर्स. राइट, चूज योर प्लान वाइजली गाइस. लाइट या फिर आपका क्लासिक सब्सक्रिप्शन. Artists, congratulations to our CBSE class 10th and 12th, ICSE class 10th and 12th, JEE Advanced and NEET students. Just visit us in the pinned comments description box में जो दिए हुए हैं. Apply the coupon code NRPRO and avail good discounts. Do not forget to subscribe. Subscribe कर दो चैनल को and like our video as well. जल्दी से like भी कर दो यार. Attendance mark करो नेहा मैम की क्लास की. I will see you guys in the next class very very soon. तब तक stay home, stay safe and stay healthy everyone. Thank you so much my Lakshya students. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.